हेलो एवरीवन। यूपीएसआई के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। इसमें पहला सवाल है 152 की पावर 57 और 143 की पावर 82। इसमें इकाई का अंक देखना है क्या होगा। तो इसमें बाद वाला अंक है 2 और इसकी पावर है यहाँ पर 57 और इसमें 3 है तो यहाँ पर इसकी पावर है 82, क्योंकि हमें इकाई अंक का ही देखना है। अब ये जो पावर होती है इसमें 4 का डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसमें भी 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद में रिपीट होने लगती है नंबर्स, इसलिए 4 का डिवाइड करते हैं। तो 2 की पावर इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक ही बचेगा। यहाँ पर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 14 4 जा होता है 56। तो इसमें एक ही बच जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा और इसमें यहाँ पर 3 की पावर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80 तो 2 आएगा। अब इसमें देखते हैं 2 और यहाँ पर कितना 9, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पर हुआ 9, 9 2 सा इसमें 18, तो इसमें जो आएगा 8 होगा इकाई अंक। बस यूनिट नंबर देखना है लास्ट वाला, इकाई अंक इसमें 8, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 2, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, कोई भी संख्या ले लो और उसका घन क्यूब करना है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया यहाँ पर और इसका क्यूब करना है, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकती है। 0 से लेकर 9 तक, एक भी आ सकती है, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9, सी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा सवाल है, इसमें बोर्ड मास का यूज़ करना है। 56 35 ब्रैकेट भी दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर 18 छोटा ब्रैकेट है तो इसमें पहले डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया और 18 में से 5 घटाएंगे तो 13। यहाँ पर इसमें 13 बचा और फिर यहाँ पर 13 है ये वाला, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब 6 में से 1, यहाँ पर 1 को बाद में माइनस करेंगे, पहले इसको घटाएंगे तो क्योंकि 1 बच गया ना ब्रैकेट के बाद सॉल्व करने पर। इसमें यहाँ पर 30 56 और माइनस के 35 ये भी ब्रैकेट में है और माइनस के 18। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3, ये 3 और माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि इसको पूरा सोल्व करने के बाद 1 आ जाता है। तो 56 और माइनस के 35 और यहाँ पर इसमें से माइनस का 2 हुआ, तो 35 में से माइनस का 2 को माइनस किया तो यहाँ पर 56 और माइनस यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 1 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो इसमें जो बचेगा 23 बचेगा। सॉल्व करने के बाद 56 में से इसको माइनस करेंगे 33 को, तो इसमें 23 बचेगा। ए ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि पूरा नंबर लिखेंगे 537 में से इसको 5 माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। अब यहाँ पर 9 9 0 आ जाएगा और माइनस का इसमें 335, इसमें सीधा सीधा घटाकर भी लिख सकते हैं, माइनस का 3 और डिवाइड में 990 और यहाँ पर प्लस का 234 में से 2 को माइनस करेंगे तो 232 ही बचेगा और नीचे तो 990 है। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 537 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 532 और डिवाइड में यहाँ पर 990, इसको माइनस करेंगे तो 332 बचेगा और डिवाइडेड बाय 990 और प्लस के यहाँ पर 232 और डिवाइड में 990 ये है। अब इसमें इसको सोल्व करेंगे, 532 में से 332 गया तो 200 और यहाँ पर ये 432, ऊपर जो आएगा ये 432 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 990 आ जाएगा पूरा सोल्व करने के बाद। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 5, इसमें 30 और डिवाइड में 31 दिया और इसमें जो निकालना है एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम की बात की जाएगी या एचसीएफ की, जो ऊपर वाले नंबर होंगे जो बोला गया वही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 30 और 32 का इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो 31 और 33 का एचसीएफ जो होगा यहाँ पर एक ही होगा इसका और इसमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। सीधा सीधा इसका तो 1 है, 1 का डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, बस इसमें एलसीएम निकालना है 30 और यहाँ पर 32 का। तो इसमें 2 से 15 और यहाँ पर 16 हुआ। अब 15 और 16 इसमें ये पूरा अलग अलग नंबर है तो बस मल्टीप्लाई करनी है। इसमें यहाँ पर 15 टू जा 30 हो गया, 30 में इसमें 16 की मल्टीप्लाई करनी है, 30 में 16 की, तो 480 आएगा। इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 6, ए डिवाइड में बी दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ए डिवाइड में बी, तो यहाँ पर 11 डिवाइड में ये 14 अलग नंबर है, प्लस के बी और माइनस का ए और डिवाइडेड बाई बी प्लस का ए। अब इसको ए डिवाइड में बी बनाने के लिए इसको यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 11 बटे
14 है और प्लस का इसमें ए से डिवाइड कर देते हैं। अगर ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी डिवाइड में ए हो जाएगा, तो फिर इसको उल्टा लेना पड़ेगा। अब इसमें बी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी डिवाइड में बी और माइनस का ए डिवाइड में बी, ये हो गया। और नीचे यहाँ पर बी डिवाइड में बी और प्लस का ए डिवाइड में बी, ये हो गया। अब बी से बी से बी, तो इसके प्लेस पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर ए डिवाइड में बी की वैल्यू कितनी है 5/8। इसको वैल्यू को रखनी है और इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 185 डिवाइडेड बाय 182 आएगा। इसमें 7 है। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? x का मान इसमें ज्ञात करना है। इसमें 100 का 16%, तो 100 है और इसका 16 और डिवाइडेड बाय इसमें 100% हो गया। और क्रॉस में 8 का दिया हुआ है इसमें 100%, तो यहाँ पर 8 डिवाइड में हो जाएगा ये। इसमें 100% दिया हुआ है तो 100 का इसमें 16% था और 8 का इसमें कितना है 100% है। और क्रॉस यहाँ पर 128 है और बराबर 2 की पावर इसमें x, तो x की वैल्यू इसमें पूछी गई है। इससे ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 16 में देखेंगे कितनी पावर होती है और 8 में 3 पावर होती है, 2 की पावर 3 और इसमें 2 की पावर 4 होती है और इसमें पावर होती है 2 की पावर 3। और 128 में देखेंगे तो 64 दूनी 128 होता है। तो इसमें यहाँ पर 64 में 32 में होती है यहाँ पर 5 और 32 में 5, तो 64 में 6 हो गई और 6 और 1 7, इसमें हो जाएंगी पावर 7। तो अब 2 की पावर को काउंट कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर इसमें 3 और 2 की पावर 7 और बराबर 2 की पावर इसमें x। तो इसमें बेस जो था वो आधार बराबर होता है, तो पावरों को इसमें ऐड कर लेंगे इधर की पावर और बराबर x के आ जाएगा। तो x की पावर जो आएगी इसमें 14 आएगी। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 8, 400 का x%। जो 400 है इसमें 400 और क्रॉस x डिवाइडेड बाई 100 प्लस का इसमें 160 और यहाँ पर 40 डिवाइड में 100 और बराबर इसमें दिया हुआ है 400 और क्रॉस 17/100, ये वैल्यू दी हुई है। इसमें कैलकुलेशन करनी है और वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालनी है, 2 0 से ये कैंसिल हो गया और इसमें 2 0 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी इधर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 4x बचेगा और यहाँ पर 64 बचेगा और इधर यहाँ पर 68 होगा, क्योंकि 17 4 जा 68, तो 4x और प्लस के यहाँ पर 64 हुआ और बराबर 68। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4x बराबर 4, तो x की वैल्यू इसमें 1 आएगी। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 9, एक दुकानदार है, उसने 10,200 में एक वस्तु खरीदी है। एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु खरीदी है, तो यहाँ पर CP बराबर कितना हो गया 10,200 रुपये हो गया। अब इसको ये 10% हानि पर बेचता है। अब यहाँ पर जब बेचा जाएगा, कोई भी चीज़ बेची जाती है तो यहाँ पर ये इसमें CP था, जिस पर हानि और लाभ होगा ना वो CP पर ही होगा जो हानि होगी, और छूट जो होती है वो MP पर होती है। तो इससे यहाँ पर कई क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं CP, MP और ये SP से। तो यहाँ पर SP जो होगा ये 10,200 और क्रॉस में 10% की हानि हो रही है, तो वो 90% पर इसको बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें डिवाइड में हो जाएगा 100। अब इससे इसको डिवाइड किया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अभी SP बराबर जो आएगा, SP की वैल्यू आई इसमें 9,180 रुपये। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 0 तो बाद में आ जाएगी, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। इसमें SP की जो वैल्यू आई इसमें आ गई, SP की वैल्यू 9,118। अभी बाद में क्या बोल रहा है, अब इन रुपयों से, अब ये जो भी रुपए थे, अब एक और वस्तु खरीद लेता है, अब खरीद लेता है एक और वस्तु, तो यहाँ पर CP हो गया। ये जो SP था ना, अब इसने CP के लिए बोल दिया, खरीद रहा है इसी से 9,180, जो 9,180 रुपये है, अब इससे कोई वस्तु को खरीद रहा है। तो अब यहाँ पर जो SP होगा, SP बराबर CP और क्रॉस इसको 10% का लाभ हो रहा है, 10% के लाभ पर इसने बेच दिया, तो 110 डिवाइड में कितना होगा 100 हो जाएगा और यहाँ पर CP की वैल्यू रखेंगे 9,180 रुपये। इसमें SP जो आएगा 9,180 और
मल्टीप्लाई में 110 और डिवाइड में कितना है 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे SP 11 8 जा यहाँ पर 88, तो यहाँ पर 8 और 11 बन जा 11 और यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर 99, तो यहाँ पर 100। तो इसमें जो आया ये आया 10,098। SP की वैल्यू आई 10,098 और CP कितना था यहाँ पर 10,200। इसने पूछा है कि कितने का लाभ या हानि हुई। SP देखो कम है और यहाँ पर CP ज़्यादा है, तो इसमें हानि होगी और हानि के लिए इसमें इसे माइनस कर देंगे। इसमें हानि प्रतिशत नहीं पूछा, बस हानि पूछी है। तो हानि का जो फॉर्मूला होता है, लॉस प्रतिशत इसमें नहीं पूछा है, तो लॉस ही ओनली पूछा गया। तो L बराबर जो होगा वो CP और माइनस के SP आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 10,200 में से 10,200 में से 10,098 माइनस किया तो 102 रुपये की इसको हानि होगी। डी ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 10 एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। इसमें जो प्रारंभिक मूल्य है उसको दोगुना कर देता है और प्रारंभिक जो लाभ है इसको कितना हो रहा था 20% हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर 100% तो लाभ है ही, तो 20% और हो रहा है। तो SP बराबर होगा CP और क्रॉस 120 डिवाइड में यहाँ पर 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट करेंगे 6 और 2 से कट करेंगे ये 5 हो गया। अब इसमें यहाँ पर SP को यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि X है, जो प्रारंभिक है ना उसको मान लिया हमने X, प्रारंभिक माना है इसमें X, तो प्रारंभिक पर ही हो रहा है जो CP है, प्रारंभिक CP पर ही 120 हो गया क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो X जो होगा यहाँ पर 6/5 और CP ये हो गया। अब इसमें CP की वैल्यू आ गई कितनी 5x डिवाइड में 6। यहाँ पर CP की वैल्यू आई ये 5x और डिवाइड में 6। अब इसमें आगे बोला है कि जो विक्रय मूल्य था ना, जो SP था, SP हमने कितना माना x माना, तो ये 2 गुना हो जाता है क्योंकि प्रारंभिक तो x था, अब इसको 2 गुना कर दिया जाता है। दोगुना कर दिया जाता है तो उसके बाद जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर जो SP है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2x हो गई और CP की वैल्यू आई है यहाँ पर 5x और डिवाइड में 6। तो इसमें लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बोला हुआ है उसने कि लाभ ही प्रतिशत में आएगा, हानि नहीं होगी। तो SP और माइनस के CP बराबर जो होता है वो लाभ ही होता है। तो लाभ इसमें ये लाभ है, तो इसमें से दोनों को माइनस करेंगे SP माइनस के CP, SP माइनस के CP। SP कितना है 2x है और CP कितना है 5x और डिवाइड में 6। अब इसके कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ यहाँ से निकल कर आ जाएगा। लाभ इसमें आएगा 6 2 12, 12 में से 5 गया तो 7x और डिवाइड में 6, 7/6x आ गया। इसमें लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। जो भी लाभ प्रतिशत है 7x डिवाइड में 6 हो गया और डिवाइड में जो भी हमारा CP होता है उसको नीचे लिखते हैं। CP कितना है 5x डिवाइड में 6, इस 6 से 6 और x से x कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है। 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 20 और 7 और 20 बचा, तो 7 7 2 14 14, 140% इसमें लाभ होगा। जो नया लाभ होगा वो 140 होगा। इसमें 11 है 25% की छूट देने के बाद जो मेज है उसका विक्रय मूल्य इतने रुपए हो जाता है। 25% की छूट देती तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना SP बराबर MP पर कितनी छूट दी गई है, कितना 25% की छूट दी गई है, तो कितना हो गया 75% ही बचा। तो 75 डिवाइड में कितना हो गया 100, 25 3 75 और 25 चौका 100 होते हैं। और इसमें विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना है 24,750, तो इसमें मार्केट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी। MP और क्रॉस कितना है यहाँ पर 3/4, 4 को इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 8 जा 14, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 8,250 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर MP निकल कर आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि 60%, अब इसका 60% निकाल देंगे तो MP इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 33,000 आ जाएगी। जब 8,250 में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 रुपये आ गई। अब इस पे बोला है कि 60%, तो क्रय मूल्य, अब ये जब हम मार्केट प्राइस पर जो भी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत हो रहा है तो वो आता है CP निकल कर आ जाएगा। तो 33,000 और क्रॉस में यहाँ पर 60 डिवाइड में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसमें 2 जीरो बाद में आ जाएंगे, 1 और 2, 6 3 जा 18, कैरी को 1, 6 3 जा 18, 18 और 1 19, तो इसमें यहाँ पर 19,800 रुपये होगा। 19,800 रुपये देख लेते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है।
19,800 ये आ रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 12, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी है, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो धनराशि देखना है कि धनराशि कितनी थी, जो प्रिंसिपल था वो कितना था। अब 2 वर्ष में इसमें दिया हुआ है कितना, 7280, और 3 वर्ष में जो दिया है वो 8320 दिया हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे कि 1 वर्ष का इसमें कितना आ रहा है, तो 1 वर्ष का जो आया, 1 वर्ष का इसमें माइनस करेंगे, माइनस करके आया 1040 रुपये, क्योंकि माइनस कर लिया। 8320 में से 7220 घटाया, तो यहाँ पर जो बचेगा इसमें 1040 रुपये बच जाएगा। 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज ये आ गया। अब इसमें यहाँ पर 2 वर्ष का निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो 2 वर्ष की धनराशि दी गई है ना, 2 वर्ष में इतनी धनराशि हो जाती है। मतलब ये एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है कि जो ए है वो, क्योंकि जो हमारा पैसा जमा था बैंक में पैसे जमा है, तो उस पर जो ब्याज लगेगा तभी तो ए आएगा, अमाउंट टोटल हो जाएगा। जो भी उसमें ब्याज था और जो उसमें प्रिंसिपल था, दोनों को जोड़कर अमाउंट आ जाती है निकल कर। तो इसमें 2 वर्ष का ये है। अब हमने 1 वर्ष का इसमें ब्याज निकाल लिया, तो 2 वर्ष का जो होगा 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 वर्ष का आया है, तो इसमें 2080 रुपये हो जाएगा। अब इसमें हमें धनराशि निकालनी है कि धनराशि कितनी जमा थी उसमें। तो यहाँ पर ए बराबर होता है पी और प्लस के जो भी इसमें इंटरेस्ट था। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 वर्ष का कितना है, इसमें 2080 रुपये है, और पी इसमें हमें निकालना है। और अमाउंट कितना है 2 वर्ष का, 3 वर्ष का भी लेके चल सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। तो 2 वर्ष का इसमें है 7280, तो 7280 में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी इसमें 5200 रुपये बचेगी। इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 13 है, इसमें 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज पर इतनी ब्याज अर्जित की जाती है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 19 वर्षों में दिया हुआ है, तो इसमें पी दे दिया यहाँ पर 49,500, और इसमें 19 वर्षों में मतलब कि 19, और यहाँ पर आर और डिवाइड में जो हो जाएगा ये 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और एस आई की वैल्यू लिखेंगे। इसमें 15, 98 और ये 85 दी गई है। इसमें 495 और क्रॉस कितना है 19, और क्रॉस कितना है आर। अब इसको जब पूरे को इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो 17 आएगी वैल्यू कट के। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 14, एक धनराशि है उसको 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, ये वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि प्राप्त ब्याज, अब इसमें जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें फॉर्मूला होता है CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें P बाहर आ जाता है, और 1 प्लस के R डिवाइड में 100, इसकी पावर n होगी, और यहाँ पर ये 1 होता है। अब इसमें R की वैल्यू जो R दी हुई है 20% है, और यहाँ पर 100 है, और 2 वर्षों का, इसमें यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें P मूलधन निकालना है, P वैल्यू निकालनी है, और इसमें 2244 ये दे दिया है, तो वैल्यू को पुट करेंगे, ये कितना है 2244, और P यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस के, इसमें R कितना है 20, और डिवाइड में ये 100 है, इसकी पावर ऊपर है 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। बस इसको अब कैलकुलेशन करना है, 20 पंजे होते हैं 100, अब 5 एकम 5 और एक 6/5 इसकी पावर 2, तो 6 6 36, और डिवाइड में 25, और 36 में से 25 घटाएंगे तो 11/25 यहाँ पर बच जाएगा, और इधर कितना है ये 2244 है। इसमें यहाँ पर 2244 और बराबर P, और क्रॉस में यहाँ पर 11 बटे आएगा इसमें 25, ये 2244 है। अब 11 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 204 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 25 की, तो ये आएगा 5100, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 15, एक राशि है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, और इसमें मूलधन, ये भी 14 की तरह ही है। इसमें फॉर्मूला था वही CI बराबर P, और 1 प्लस के R डिवाइड में 100 और माइनस के 1 हो जाएगा, और इसमें दिया हुआ है जो CI है 2332 बराबर इसमें P, और इसमें 1 प्लस के R कितना दे दिया 20, और डिवाइड में ये 100, इसकी भी पावर ऊपर 2 और माइनस का 1, तो यहाँ पर ये 11 बटे यहाँ पर 25 आ जाएगा जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। 11 बटे 25, इसमें आया ये 23 और 32 बराबर 11 बटे यहाँ पर 25, और क्रॉस यहाँ पर इसमें हमें निकालना है
पी, यहाँ पर पी हो जाएगा। 11 से इसको कट करेंगे तो 11 दूनी 22 और यहाँ पर 13 हो गया और 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। 212 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5300। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 16। इसमें आकाश ने 21,000 के साथ में व्यापार शुरू कर रहा है। इसने व्यापार शुरू किया, आकाश है, और बाद में कोई इससे आकर जुड़ भी जाता है। बाद में आकर पता नहीं है वो कितने महीनों के लिए जुड़ता है। तो जिसने स्टार्ट किया तो वो 12 महीने के लिए होगा, तो 12,000 और क्रॉस 12, और यहाँ पर रेशियो में लिखेंगे इसको क्योंकि बाद में आकर वो जुड़ रहा है। ये 36,000 और ये 12 महीने के लिए था तो ये 12 माइनस के एक्स, और बराबर इसमें जो लाभ था वो समान बांट दिया जाता है, मतलब कि 1:1 के रेशियो में इसको बांट दिया जाता है। तो कितने महीनों के लिए जो बाद में आया था इंसान, उसने कितने महीनों के लिए यहाँ पर व्यापार किया था। 3 जीरो से इसमें 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशो है। अब ये 12, अब इसमें 12 से कट करेंगे, यहाँ पर ये 12, इसमें 21,000 है, ये 21,000 है और ये 12 है। इसमें 12 महीनों के 12, यहाँ पर इसमें 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया? 7। तो इधर 7 बच गया और यहाँ पर 12 माइनस के एक्स बचा, और यहाँ पर 7, इसमें जो होगा ये 7 डिवाइड में 12 माइनस एक्स, और लाभ क्या था? बराबर हो रहा था, तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स बराबर 7। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 5 वर्ष के लिए, 12 में से 7 किया 5, तो 5 वर्ष के लिए इसने यहाँ पर वो व्यापार से जुड़ा था जो बाद में आया। नेक्स्ट 17, एक पंसारी है 5 क्रमागत महीनों के लिए। इसमें 5 क्रमागत महीने हैं और इसमें जो छठे महीने उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए, और औसत बिक्री इसमें 6800 दे दी गई है। अब इसमें 6800 दे दी गई है, इसमें औसत पूछा गया है। औसत बिक्री यहाँ पर कितनी थी? ये थी। तो औसत निकालने के लिए जितनी भी दी हुई है उसको ऐड कर लेंगे, इसको 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 और इसको। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 35,209। सबको ऐड करेंगे, 5 और 7 12, 12 और 5 17, ये 17 हो गया, 17 और 2 19। यहाँ पर ये 2 है तो 19 हो गया, और फिर 0 यहाँ पर ये आ जाएगा, और छठा जो थी उसको x, और नीचे कितना है? ये 6 है टोटल वैल्यू, और इसमें औसत दिया हुआ है 6800 ये है, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, और इसमें x की जो वैल्यू होगी वो निकालनी है। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35,209, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6800 में, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 4,000, ये 40,800 रुपये। अब प्लस के x था तो x को, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी इसमें यहाँ पर 5,591 रुपये। जो छठे वर्ष होनी थी उसकी बिक्री ये 5,591 होनी थी, तो इसमें 5,591, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 18। 10 जो डेटा है उसका औसत दे दिया गया है, और पहले 3 का डेटा इसमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 और क्रॉस 58 हो जाएगा। इसकी भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 10 दिया हुआ है, और 4 का डेटा इसमें है। अब इसमें 8वां डेटा 9वां डेटा से 15 कम है, तो इसमें किसी भी डेटा को हम मान लेंगे। अब इसमें जो बीच में दिया होता है उसको मान लो x। अब जो 8वां डेटा है वो कितना कम है? यहाँ पर 15 कम है, तो 8वां डेटा कितना आ गया? x माइनस के 15 हो गया। अब यहाँ पर जो 10वां डेटा है ये 10वें डेटा से 9 कम है, यहाँ पर जो 10वां डेटा से 9 कम है। अब इसमें 8वां और 10वां डेटा जो होगा, 10वां डेटा इसमें निकाल लेंगे। 10वां डेटा जो होगा ये इसमें निकालना है, तो 10वां डेटा इसमें होगा x माइनस के 15, और इसमें बोला है कि 9वें डेटा से 15 कम है और 10वें डेटा से ये 9 कम है। 9वें 10वें डेटा से ये, तो x माइनस के इसमें 15 और प्लस के कितना है यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 कम है तो इधर माइनस होगा, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 6 आएगा। तो जो 10वां डेटा आएगा इसमें x माइनस के 6 आ गया। अब जो भी औसत में वैल्यू है इसमें टोटल दी गई है 10। 3 का तो ये 58 था, 3 क्रॉस यहाँ पर 58 हो गया, 3 हो गए, और 4 का 3 4 7, 4 और क्रॉस कितना दे दिया? 68। और जो बाकी के बचे ना 3, क्योंकि 4 3 10, और हमने 9वें का कितना माना है? x माना है, और इसमें 8वां x माइनस के 15 आया, और जो 10वां डेटा आया है वो x माइनस के 6, और नीचे टोटल कितना है? 10 है, और बराबर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 605 ही आएगा। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर ये तो कितना गया? 1x और ये 3x माइनस के यहाँ पर आ जाएगा ये 21, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा
यहाँ पर 4 और 17 ये 174 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 8 4 जा 32 और यहाँ पर 200 यहाँ पर 72 आएगी इसकी वैल्यू। 174 प्लस के 272, 174 प्लस 272 और प्लस के 3x माइनस के 21 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है, ये तो हो गया था, यहाँ पर 605 वैल्यू इसकी आ गई। अब इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 60 आएगी। x की वैल्यू 60 ये आ रहा है, x की वैल्यू 60। लेकिन इसमें जो पूछा है ना 8वां डेटा, अब 8वां डेटा कितना था, इसमें x माइनस के 15 था तो 60 और माइनस के 15। 8वां डेटा पूछा है, x की वैल्यू नहीं पूछी है इसमें, तो इसमें 45 होगा, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 19, नैना और कल्पना एक साथ काम कर रही है वो 10 दिनों में। नैना है और कल्पना है तो 1/, इसमें 10 हो गया बराबर, जबकि अकेले नैना इसमें 1/12 और माइनस के इसमें प्लस के कल्पना का निकालना है। तो इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम आता है इसमें 60, तो इसमें ये वैल्यू होगी जो कल्पना की होगी, कल्पना की 1/10 और माइनस का 1/12 होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 60 और इसमें ये 6 हो गया और माइनस के 5, तो इसमें 1/, यहाँ पर कितना है, ये 60 हो गया, तो वो 60 दिनों में कर सकती है। डी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट है 20, जे एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकता है। जे कोई पर्सन है और वो 81 दिनों में पूरा कर सकता है कि उसी कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं। ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो समाप्त हो जाएगा, तो इसमें 1/81 और प्लस का 1/, यहाँ पर 84 ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर दोनों को सोल्व करेंगे, 81 और 84 यहाँ पर दिया गया है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा, इसमें 81 और 84 का एलसीएम निकालेंगे और इसमें इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो 41 और 13 डिवाइड में 55 आ जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।